हाय, दिस इज नीरव चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम सफारी इंडस्ट्री का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। नॉर्मली आप इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करते हो? सेक्टर की नंबर 1 कंपनी के अंदर, और यही फंडा सब जगह पे अप्लाई होता है। वही कंपनी न्यूज़ चैनल के अंदर, मीडिया के अंदर और बाकी इन्वेस्टर के बीच रहती है, उस फोकस में रहती है। लेकिन आपने देखा होगा ना, तो कई बार रिटर्न के मामले में नंबर 2 और नंबर 3 वाली कंपनी नंबर 1 को कई बार आउट परफॉर्म कर जाती है। आपने फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर देखा होगा, नॉर्मली फोकस में कौन सी कंपनी रहती है? बाटा इंडस्ट्री। लेकिन आपने रिटर्न उठा के देखोगे ना, तो नंबर 2 वाली रिलैक्सो से आउट परफॉर्म करती है। सिमिलर चीज आपने सेरा में भी देखी है। लगेज इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है वीआईपी इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, लिंक मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा। नंबर 3 वाली कंपनी है सफारी इंडस्ट्रीज। हमें इस वीडियो के अंदर चेक करना है कि क्या सफारी के प्रोस्पेक्ट बनते हैं, क्या वो वीआईपी को आउट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते सफारी इंडस्ट्रीज को। आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे कंपनी के रेवेन्यू मॉडल से। मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ, आप डेटा देखिए। 2010 से 2012 तक इसकी जो सेल्स थी ना, वो 60 करोड़ के आसपास फ्लैट थी। एक्चुअली मैंने 2010 से 2012 तक के डेटा देखे ना, तो ये फ्लैट थे, उसके सेल्स के फिगर फ्लैट थे, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं था। लेकिन 2013 के बाद देखिए आपने उसके कंपनी के ग्रोथ के फिगर, सेल्स की फिगर देखिए। 2013 से 2020 तक इस कंपनी ने 30% का सेल्स का ग्रोथ दिखाया। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 2013 से 2020 के बीच में सफारी ने जो ग्रोथ दिखाया 30% का, वो सेक्टर की नंबर 1 कंपनी वीआईपी से ज्यादा है। 30% का ग्रोथ इसने सेल्स की फिगर में दिखाया। ऐसा क्या हुआ 2013 के बाद कि सडनली कंपनी का पूरा प्रोस्पेक्ट चेंज हो गया, जिसका 10 साल से सेल्स की फिगर फ्लैट थी, वो अचानक क्या हुआ, जो 2013 के बाद ये रॉकेट बन गए। सुधीर जातिया वीआईपी इंडस्ट्री के अंदर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते थे। 2012-13 के अंदर उन्होंने वीआईपी इंडस्ट्री को छोड़ दिया और सफारी इंडस्ट्री के अंदर 77% स्टेक प्रमोटर के पास से खरीद लिया। उनके पास टोटल 25+ ईयर का एक्सपीरियंस है लगेज इंडस्ट्री का। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि इन एंड आउट पता है इनको लगेज इंडस्ट्री के बारे में। उनके आने के बाद आप देखिए ड्रास्टिकली फिगर्स चेंज हो गई, कंपनी का टोटल फिलोसॉफी चेंज हो गई। जिस कंपनी की सेल्स फ्लैट थी, वो 2013 के बाद सीधा 30% का ग्रोथ अचीव करना स्टार्ट किया। जैसे ही वो आ गए सफारी इंडस्ट्री के अंदर, इन्होंने एक डायरेक्शन दी कंपनी को, एक फोकस दिया कंपनी को कहाँ पे फोकस करना है। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर काम किया, नए बैकपैक्स सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस से काम किया। इनके पास जो लार्ज एसक्यू थे वो एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंस रहता है कंपनी के ग्रोथ के ऊपर। इसलिए नॉर्मली मैं बात करता हूँ, जब भी कोई कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, आप मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैनेजमेंट इज अ की। मैनेजमेंट सही होगा ना, तो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी। उनका जो हंग्रीनेस रहता है, यूनिकनेस रहता है, वांट टू ग्रो मोर एटीट्यूड रहता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा मैनेजमेंट का। यहाँ चलिए कंपनी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बताया था, सफारी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लगेज इंडस्ट्री पे 3rd पोजीशंस में। डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखिए वीआईपी इंडस्ट्री अराउंड 47% मार्केट स्टेक लेके बैठी है। ये डेटा मैं आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के बता रहा हूँ। वीआईपी इंडस्ट्री नंबर 1 पोजीशन पे 36% के साथ, सैमसोनाइट नंबर 2 पे और सफारी इंडस्ट्री 17% के साथ नंबर 3 पोजीशन पे। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो सैमसोनाइट स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं। इसलिए आप अगर लिस्टेड कंपनी की बात करते हो तो वीआईपी इंडस्ट्री और सफारी इंडस्ट्री खाली स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड। इंडियन लगेज इंडस्ट्री को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसे 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइड करेंगे, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। यहां से हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी कहां पे फोकस कर रही है, उसका फोकस एरिया क्या है। डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप देखिए सैमसोनाइट का जो मेन फोकस है ना, वो अपर मिडिल क्लास है। उनकी प्रोडक्ट प्रीमियम रहती है, कॉस्ट वहां पे ज्यादा रहती है, इसलिए सैमसोनाइट मार्केट लीडर है प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर। वीआईपी का जो मेन फोकस रहता है ना, वो मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा रहता है। हालांकि इनके पास भी प्रीमियम प्रोडक्ट है, लेकिन वो इकोनॉमी उसकी प्रोडक्ट रहती है, इसलिए वो मिडिल क्लास में मार्केट लीडर है। और सफारी की अगर हम बात करते हैं ना, तो मास के ऊपर ज़्यादा डिपेंड्स करते हैं। उनका जो मेन फोकस है ना, वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के ऊपर है। उसकी कॉस्ट कम रहती है और नॉर्मली लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस को ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि सफारी की ऑडियंस क्या है, वो किस सेगमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी कंपनी को हुआ है ना, तो सफारी इंडस्ट्री को हुआ है, क्योंकि इनकी मास प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट बहुत ही कम रहती है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर की और ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर की प्राइस में जो गैप था ना, वो बहुत ही कम हो गया, इसलिए सबसे ज्यादा फायदा इनको हुआ। गुजरात के हालोल के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पे ये हार्ड लगेज बनाते हैं। वैसे सफारी के पास हर ओकेजन के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन आप इसका रेवेन्यू देखते हो ना, तो अराउंड 70% इनका सॉफ्ट लगेज से आता है और 30% हार्ड लगेज से आता है। जिन लोगों को सॉफ्ट लगेज और हार्ड लगेज के बारे में बताने, आप जो कॉलेज में बैकपैक लेके जाते हो ना, उसे सॉफ्ट लगेज बोलते हैं, और आप जो प्लास्टिक की ट्रॉली जो पॉलीकार्बोनेट की रहती है, उसे हार्ड लगेज बोलते हैं। इनका जो मेन फोकस है ना, वो
अभी बैकपैक के ऊपर ज़्यादा, वहाँ से उनके 70% रेवेन्यू आते हैं। चलिए बात करते हैं कंपनी कौन से ब्रांड से अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अवेलेबल कराती है। सफारी और मैग्नम करके दो ब्रांड्स है, वहाँ पे वो सॉफ्ट लगेज एंड हार्ड लगेज बनाते हैं, और जीनस और जेनिन करके दो ब्रांच है, वो नॉर्मली स्कूल बैग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये दो ब्रांड को मिस्टर जातिया ने एक्वायर किया था जब वो 2013 के अंदर ज्वाइन, उसके बाद ये दो ब्रांड्स को एक्विजिशन किया था और यहाँ से उनको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी का जनरल ओवरव्यू मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, लेकिन ये आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, इसलिए मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए हेल्प करे। नंबर 1 पे आता है इनका हार्ड लगेज की कैपेसिटी। 2013 के अंदर यानी कि मिस्टर जातिया जब ज्वाइन हुए उसके पहले इनकी जो कैपेसिटी थी ना वो 7000 पीस पर मंथ थी, वो 2019 में बढ़ के 1 लाख पीस पर मंथ हो गए, यानी कि 39% की इनके कैपेसिटी में एनहेंसमेंट हुआ है। नंबर 2 पे आता है इनका मार्केट स्टेक। 2013 के अंदर इनका जो भारत के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इनका जो स्टेक था ना वो अराउंड 12% के आसपास हुआ करता था। 5 सालों के बाद 2019 के अंदर इनका स्टेक है ना 17% हो गया, यानी कि 5% इन्होंने मार्केट खा गए। वो वीआईपी का खाया या सैमसंग का खाया, किसी का भी खाया, लेकिन खाया डेफिनेटली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए नंबर 3 पोजीशन पे और मार्केट धीरे धीरे खा रहे कंपटीशन का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही स्पीड से वो अगर मेंटेन करते हैं ना तो आगे जाके और ज़्यादा इनका स्टेक बढ़ेगा, 17% से 20% तक पहुंच सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं इनके प्रॉफिट मार्जिन। 2014 में इसके प्रॉफिट मार्जिन से 4%, लेकिन 2019 के अंदर आप इनकी प्रॉफिट मार्जिन देखते हो ना तो अराउंड 9% के आसपास पहुंच गए, यानी कि 5 साल के अंदर इन्होंने डबल कर दिए अपने प्रॉफिट मार्जिन। इसके कुछ पर्टिकुलर रीजन थे। जब मिस्टर जातिया ज्वाइन हुए उसके बाद उन्होंने क्या किया, चाइना के अंदर अपना ऑफिस बना दिया। ये 70% अराउंड 70% सोर्सिंग करते थे चाइना से, इन्होंने चाइना के अंदर अपना ऑफिस बना दिया और प्राइसिंग बहुत ही अच्छे तरीके से नेगोशिएशन कर रहे थे, इसलिए इनके प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे बढ़े। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आया है, कोरोना की वजह से और चाइना के अंदर लेबर कॉस्ट बढ़ने के कारण इन्होंने अभी इनका फोकस है ना थोड़ा चेंज किया है। अभी वो बांग्लादेश से और इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सोर्सिंग करने वाला है, ये एक चेंजेस आए यहाँ पे। नंबर 4 पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी। एक्चुअली वीआईपी इंडस्ट्री ने क्या किया, हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज को इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने का स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इनके मैनेजमेंट ने एक इंडिकेशन दिया है कि नियर टर्म के अंदर हम सॉफ्ट लगेज का मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस प्लांट नहीं डालेंगे। एक्चुअली हार्ड लगेज तो बना रहे हालोर के प्लांट के अंदर, लेकिन सॉफ्ट लगेज जहाँ से इनका 70% रेवेन्यू आता है ना, इनका मैन्युफैक्चरिंग डालने का कोई नियर टर्म के अंदर प्लान नहीं है। नंबर 5 पे एक अनाउंसमेंट इन्होंने किया है कि नियर टर्म फ्यूचर के अंदर हम लेडीज बैकपैक के अंदर या फिर प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर जाने वाले नहीं है, हम फोकस करने वाले नहीं है। एक्चुअली मुझे पर्टिकुलर पॉइंट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो लेडीज बैकपैक है ना वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रहा है, हर कोई इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, वहां से प्रीमियम मिलता है। लेडीज है ना जनरली नई नई बैग्स खरीदते, वो साल में 3 बार खरीदते, और जेंट्स इतने ज्यादा बैकपैक खरीदते नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि हम लेडीज सेगमेंट के अंदर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो मुझे ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा इस कंपनी का। नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हेल्प करेगा, वो इनकी ग्रोथ की स्पीड। मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। आप देखिए 2013 से 2019 तक इंडियन लगेज इंडस्ट्री ने जो ग्रो किया है ना, अब देखिए $50 बिलियन की इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो अराउंड $80 बिलियन तक पहुंच गई है। अभी डबल भी नहीं हुई, पिछले 5 साल के अंदर इंडियन लगेज इंडस्ट्री डबल भी नहीं हुई, लेकिन कंपनी का ग्रोथ देखिए 2013 के अंदर 93 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो 2019 के अंदर देखिए अराउंड 600 करोड़, यानी कि पिछले 5 साल के अंदर कंपनी 6 गुना बढ़ गई। इंडियन लगेज इंडस्ट्री डबल भी नहीं हुई, लेकिन ये कंपनी 6 गुना बढ़ गई। इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही फास्ट है, बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे, और वॉइड बहुत है काम करने का, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना इंडिया के अंदर अराउंड 75% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली 25% है, इसलिए बहुत ज्यादा वैक्यूम है। और ये मास सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं ना, इसलिए इनको बहुत ही ज्यादा एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला है। कंपनी ने पास्ट के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट फ्यूचर को देख के करना है। तो कौन से की पैरामीटर्स है जो इस कंपनी को अफेक्ट करेंगे, चलिए एक एक करके सबको समझने का ट्राई करते हैं। शुरुआत करते हैं एविएशन से। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री अराउंड 15% के हिसाब से ग्रो कर रही है, जो एयर का ट्रैफिक है ना अराउंड 50% के हिसाब से ग्रो करता है, और जो लोग विमान के अंदर मुसाफरी करेंगे ना उसके डेफिनेटली एक अच्छा सा लगेज चाहिए होगा, क्योंकि वो थैली तो लेके जा नहीं सकते। आप बस के अंदर नहीं जा रहे, आप प्लेन के अंदर जा रहे हो, इसलिए वहां पे लगेज की डिमांड डेफिनेटली रहने वाली है। अगर एविएशन इंडस्ट्री 15% के हिसाब से ग्रो करेगी ना, तो ये इंडस्ट्री भी डेफिनेटली फ्यूल करेंगी और 15% के आसपास से ग्रो करेगी डेफिनेटली। नंबर 2 पे आता है टूरिज्म। आप देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट लगेज की आपको रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब आप कोई ट्रिप पे जाते हो, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हो या डोमेस्टिक ट्रिप पे जाते हो ना, तो तब आपको एक अच्छे से लगेज की जरूरत होती है सामान वहां पे ले जाने के लिए। इंडिया के अंदर हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना अराउंड 7.5% के हिसाब से कर रही है, और जो पर कैपिटल इनकम है ना धीरे धीरे बढ़े जा रही है इंडिया के अंदर। इसलिए धीरे धीरे करके आप आपके आसपास भी देखिए कितने लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं ग्लोबली और डोमेस्टिकली। साल में पहले एक बार भी नहीं करते थे, अब साल में 2-2 बार लोग ट्रैवल्स करते हैं टूरिज्म नए नए डेस्टिनेशन पे ऊपर। तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी का ग्रोथ इस कंपनी को डेफिनेटली फ्यूल करेगा। नंबर 3 पे आता है वेडिंग की सीजन। एक्चुअली आप जितने भी सारी कंपनियां इनका एनालिसिस करोगे ना, तो सबसे ज्यादा पीक सीजन इनका वेडिंग के टाइम रहता है। उस टाइम पे सबसे ज्यादा बैग्स और लगेज खरीदे जाता है। इंडिया के अंदर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, इसलिए इनके भी जो पीक सीजन है ना कंटिन्यू रहने वाला। हालांकि इस साल कोरोना की वजह से वेडिंग की सीजन अच्छी तरह से हुई नहीं, इसलिए ये सारी लगेज इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा हैमर हुआ है। नंबर 4 पे आता है टू व्हीलर। जितने भी लोग टू व्हीलर खरीद रहे हैं ना, उनको एक बैकपैक चाहिए होता है, यानी वो ऑफिस में जाएंगे या फिर वो कॉलेज होगी, उनको एक बैकपैक की जरूरत होगी। इंडिया के अंदर टू व्हीलर की स्पीड है ना बहुत ही ड्रास्टिकली अराउंड 10% के हिसाब से ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे वो एक फ्यूल करेगा इस इंडस्ट्री को। नंबर 5 पे सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया ना, तो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो प्राइस की गैप थी ना वो बहुत ही कम हो गई। इसलिए सफारी इंडस्ट्री जो मेनली फोकस करता है मास के ऊपर करता है, इसलिए इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, जैसे मैंने आपको आगे ही बताया था। नंबर 6 पे अनब्रांडेड टू ब्रांडेड में माइग्रेट करना। आप पहले देखना, मैं खुद 150-200 रुपए की एक बैग लेके कॉलेज में जाया करता था, स्कूल में जाया करता था, लेकिन आज की डेट में आप जाइए कॉलेज के अंदर तो लोग स्काई बैग, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, सैमसोनाइट की बैग्स लेके आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो यूथ है ना जो कॉलेज में जाता है, उनको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए होती है। लोगों का नॉर्मली टेंडेंसी चेंज हो गई है, ब्रांड के तरफ वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए अच्छी ब्रांड्स को डेफिनेटली यहाँ पे फायदा होने वाला है। और नंबर 7 पे रिप्लेसमेंट साइकिल। आप देखिए डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले नॉर्मली ये जो बैकपैक्स है ना वो 4 साल लोग यूज करते थे, लेकिन अभी 2 साल में चेंज कर लेते। आप खुद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कितने साल में आपका बैकपैक चेंज करते हो। और लगेज की जो नॉर्मली साइकिल रहती थी ना वो 10 साल की रहती थी, लेकिन अभी ट्रेंड के हिसाब से लोग 5 साल में चेंज करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि आप कितने साल में आपकी बैकपैक चेंज करते हो, क्योंकि ये बैकपैक में कैसा रहता है, ये एफएमसीजी मार्केट की तरह नहीं है इंडस्ट्री कि आपको एवरीडे बेसिस पे आपको उसको खरीदना है। ये आप वन टाइम खरीदते हो ना, उसके 2-3 साल तक खरीदते नहीं हो। इसलिए ये जो टोटल इंडस्ट्री है ना वो 8000 करोड़ के आसपास टोटल इसका इंडस्ट्री है। बहुत ही छोटा इंडस्ट्री आप इसको बोल सकते हो लगेज इंडस्ट्री को। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी की शेयर इंपॉर्टेंस से। डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अराउंड 57% प्रमोटर की होल्डिंग है, बहुत ही अच्छा प्रमोटर के पास स्टेक है। एफआईआई डीआईआई के डेटा आप देख सकते हो। प्रमोटर की प्लेज होल्डिंग 0 यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छा है इस कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं ना, तो पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने डबल कर दिया अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बॉटम लाइन कितना अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन किया, डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए 2014 के अंदर अराउंड 4% के आसपास हुआ करता था, कंटिन्यूसली इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन के अंदर इंक्रीमेंट किया है। और 2019-20 में आप देखिए 9 से 10% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन पहुंच गया। बहुत ही अच्छा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है यहाँ पे कंपनी ने। चलिए मेरे ओपिनियन के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करता है। आप यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म सोच रहे हो तो ये डेफिनेटली स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री, वेडिंग सीजन और कॉलेजेस बंद है, इसलिए आने वाले कुछ टाइम के लिए 6 महीने 1 साल के लिए इसका रिजल्ट्स बहुत ही खराब आने वाला है, इसलिए डेफिनेटली इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, 2-3 साल या 5 साल तक सोच रहे हो ना, या उससे भी ज्यादा अगर आप सोच रहे हो, तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब देखिए 950 के आसपास ये ट्रेड करता था, वो अभी आपको 350-400 पे मिलेगा, तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। रिजल्ट्स बहुत ही खराब है, इसलिए आने वाले 6-7 महीने तक आपको अकोमुलेशन करने का बहुत ही ये अपॉर्चुनिटी देगा। और इसकी जो ग्रोथ की स्पीड है ना एक्चुअली वीआईपी से भी ज्यादा है। वीआईपी का आप टॉप लाइन ग्रोथ देखना और कंपेयर करना सफारी से, सफारी का 30% का ग्रोथ वीआईपी से बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग आपको अगर कोई लगेज इंडस्ट्री की कंपनी मिल रही है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।